चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और अपनेपन की असली ताकत के बारे में बताती है। तो ये कहानी है रघु की। एक छोटे से गांव का लड़का और उसकी पूरी दुनिया पता है क्या थी? बस एक चाय की केतली और आंखों में एक बहुत बड़ा सपना। तो शुरुआत करते हैं रघु की बिल्कुल साधारण सी जिंदगी से। हालात ऐसे थे, गरीबी इतनी थी कि स्कूल की किताबें छूट गईं और मजबूरी में उसे एक छोटी सी चाय की दुकान खोलनी पड़ी। जब उसने अपने परिवार को मुश्किलों में घिरा देखा तो बस उसने मन में ठान लिया कि नहीं, अब इन हालात को बदलना ही होगा, कुछ भी करके। अब देखिए, शुरू शुरू में तो लोगों को लगा ये क्या कर पाएगा, लेकिन रघु के पास सिर्फ अदरक और इलायची वाली चाय नहीं थी। उसके पास थी एक सच्ची मुस्कान और एक अपनापन, और बस इसी से उसने सबका दिल जीत लिया। और फिर क्या था, उसकी शोहरत धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो छोटी सी दुकान, वो तो जैसे पूरे बस स्टैंड की धड़कन बन गई। एक ग्राहक ने सलाह दी, माँ ने हिम्मत बढ़ाई, और बस इसी नए कॉन्फिडेंस और माँ के आशीर्वाद के साथ रघु ने फैसला कर लिया, एक बड़ा फैसला, अपने सपनों को शहर ले जाने का। तो चलिए अब कहानी आगे बढ़ती है। रघु शहर पहुंचता है, लेकिन शहर में सिर्फ मौके नहीं थे, उसका इंतजार कर रहा था एक बहुत बड़ा और खतरनाक दुश्मन भी। रघु ने अपनी समझदारी से काम लिया। ऑफिस वालों के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग चाय, और फिर किस्मत ने साथ दिया। एक सोशल मीडिया वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि देखते ही देखते उसका रघु टी हाउस पूरे शहर में छा गया। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। उसका सामना होता है शहर के एक बड़े कारोबारी विक्रम सेठ से। और ये सिर्फ दो लोगों की टक्कर नहीं थी, ये थी दो सोच की टक्कर। एक तरफ स्वाद और दिल, और दूसरी तरफ सिर्फ बिजनेस, जलन और मुनाफा। अब जाहिर सी बात है, रघु की ये कामयाबी उसके कॉम्पिटिटर को हजम नहीं हुई। उसे ये बात चुभने लगी और बस उसने रघु को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सोचिए, एक साथ क्या क्या नहीं हुआ। दूध की सप्लाई रुकवा दी, नकली सरकारी नोटिस भेजे, यहाँ तक कि उसके कर्मचारियों को भी भड़काया। मतलब चारों तरफ से हमला, और रघु का मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस बिखरने लगा। ये उसकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर था। एक पल को तो वो पूरी तरह टूट गया, हिम्मत हार गया और सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव चला गया। लेकिन तब उसकी माँ ने एक बात कही, बिजनेस में गिरना हार नहीं होती बेटा, वो तो एक सबक होता है। और बस इन शब्दों ने जादू कर दिया। रघु को वो हिम्मत मिल गई जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, शहर लौटकर लड़ने की हिम्मत। और इस बार रघु ने वापसी की, लेकिन अलग अंदाज में। उसने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, उसने चीजों को और बेहतर बनाया। दूध खुद खरीदना शुरू किया, लोगों का भरोसा जीतने के लिए लाइव किचन शुरू किया, और झूठ का जवाब एक सच्चाई वाले वीडियो से दिया। रघु बस संभल ही रहा था, चीजें पटरी पर आ ही रही थीं कि उसके दुश्मन ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। उसकी सबसे बड़ी दुकान में आग लगा दी गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। लगा कि सब खत्म, रघु का सपना टूट गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। जरा सोचिए वो मंजर। अगली सुबह रघु अपनी जली हुई दुकान के मलबे के सामने अकेला खड़ा है, और तभी वहां एक एक करके सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, उसके ग्राहक, उसके अपने लोग। एक बुजुर्ग ग्राहक ने आगे आके कहा, बेटा, तूने हमें इतने साल उधार पर चाय पिलाई, आज हमारी बारी है। ये वो पल था जब सालों की कमाई हुई नेकी एक साथ वापस मिल रही थी। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और खुद ही उसकी दुकान दोबारा बनाने में लग गए। और लोगों से मिली इस ताकत का नतीजा देखिए। जो रघु सब कुछ खो चुका था, उसने कुछ ही महीनों में 5 दुकानों से सीधे 50 दुकानों का सफर तय कर लिया। कमाल है ना? लेकिन देखिए, रघु की ये जीत सिर्फ बिजनेस की जीत नहीं थी, ये तो एक नई शुरुआत थी, अपने पूरे समाज को बदलने की शुरुआत। उसने जो कुछ भी कमाया वो सब कुछ वापस अपने गांव की तरक्की में लगा दिया। गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खोला, लोगों को नौकरियां दी। वो सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए एक असली हीरो बन गया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, कोई काम छोटा नहीं होता। दूसरी,
मेहनत के साथ नई सोच मिला दो तो कामयाबी पक्की है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली दौलत वो है जब आप दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ाते हैं। और आखिर में उसकी पहचान सिर्फ चाय वाले की नहीं रही, लोग उससे प्रेरणा कहने लगे। वो इस बात का जीता जागता सबूत बन गया कि अगर इरादे नेक हों और हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो रघु की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सच्ची दौलत है क्या? वो जो हम अपनी तिजोरी में भरते हैं या वो जो हम दूसरों की जिंदगी में भरते हैं? सोचिएगा जरूर।